हे एवरीवन। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इकोनॉमिक्स। एंड गाइस, बेसिक इकोनॉमिक्स का ये लेक्चर 1 है। तो बेसिक इकोनॉमिक्स में हम लोग सबसे जो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसमें कौन कौन से हमें टॉपिक समझने होते हैं। चलिए हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम लोग जो सबसे जो पहला जो यूनिट चीज़ पढ़ते हैं दैट इज़ यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार यूटिलिटी क्या होता है। और इसमें 3 टाइप्स आते हैं यूटिलिटी में, जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी होता है, टोटल यूटिलिटी होता है एंड एवरेज यूटिलिटी होता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता है। यूटिलिटी क्या होता है कि जब हम कोई गुड कंज्यूम करते हैं तो उस गुड से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। और उसे उस गुड से उस गुड के सेटिस्फैक्शन को हम लोग मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूटिल्स। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी। ठीक, जो आपको नहीं पता है वो बेसिकली ये है कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है और ये एवरेज यूटिलिटी क्या है। तो गाइस अगर बात करें हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की, तो मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, एडिशनल यूटिलिटी यानी कि हम लोग अगर एडिशनल गुड को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि आप एक गुड को कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि आप 1 एप्पल को कंज्यूम करते हो तो आपको 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, जब नेक्स्ट गुड को कंज्यूम कर रहे हो, मतलब कि एक एडिशनल गुड का कंजम्पशन कर रहे हो, तो जब आप सेकेंड गुड का कंजम्पशन कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका यूटिलिटी जो है फॉल कर जाएगा। और ये बेसिक नेचर है, जब आप गुड को कंज्यूम करते रहते हो लगातार एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसका क्या होता है, सेटिस्फैक्शन फॉल करता है। और यही हमें बोलते, यही इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस? ठीक है, चलिए अब मार्जिनल यूटिलिटी का एक फार्मूला होता है, वो होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू होता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन गुड माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको टोटल यूटिलिटी पहले समझना पड़ेगा क्या है। उससे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी आखिरकार कहते किसको है। तो सिंपल सा एक डेफिनेशन यहाँ पर हो सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, दैट इज गाइस मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, इसको और हम क्या बोल सकते हैं गाइस, हम ये बोल सकते हैं कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन ड्यू टू एडिशनल कंजम्पशन ऑफ गुड। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन ड्यू टू एडिशनल कंजम्पशन ऑफ गुड या फिर कमोडिटी, इसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर आपको पूरी तरह समझ में आ गई, इसका फॉर्मूला समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया, यूटिलिटी क्या होता है ये समझ में आ गया। इसके 3 टाइप होते हैं, मार्जिनल, टोटल और एवरेज, ये समझ में आ गया। तो ये पूरी बातें अगर समझ में आ गई तो हम लोग आगे मूव करते हैं और बात करते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी के बारे में। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग कि टोटल यूटिलिटी आखिरकार क्या होता है। इसे बोलते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी। ठीक है, चलिए अब देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि आपने पहला गुड को जो कंज्यूम किया और फिर सेकंड गुड को जो कंज्यूम किया, अब दोनों गुड को ऐड कर दो, उसके सेटिस्फैक्शन को ऐड कर दो, वही होता है टोटल यूटिलिटी और कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे हमने क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ये है मेरा, और यहाँ पर हो गया टोटल यूटिलिटी। तो एक गुड को हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं गाइस, तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है 10, तो मेरा टोटल यूटिलिटी भी 10 ही होगा ना।
होगा या नहीं है, क्योंकि हम लोग एक गुड का कंजम्पशन कर रहे हैं तो 10 यूटिलिटीज का हो गया, हम लोग का टोटल यूटिलिटी क्या होगा 10 ही हो गया। लेकिन अगर हम सेकेंड कमोडिटी कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी तो फॉल करेगा ना। एक रैशनल कंज्यूमर जो होता है उसका क्या प्रेफरेंस होता है, उसका क्या बिहेवियर होता है, उसका ये बिहेवियर होता है कि वो अगर स्टैंडर्ड यूनिट में गुड को कंज्यूम कर रहा है तो उसका यूटिलिटी फॉल करेगा, बेसिक से रूल है ये। तो ये कितना हो गया 8। जब ये फॉल किया तो देखो टोटली आपका 2 गुड हो गया, तो टोटल आपका कितना गुड हो गया, क्वांटिटी आपका कितना हो गया 2, तो हमारा टोटल यूटिलिटी क्या हो गया आपका 18। ठीक है, तो अब मेरा टोटल यूटिलिटी क्या हो गया 18 हो गया आपका टोटल यूटिलिटी। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि टोटल यूटिलिटी इक्वल टू होता है सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सम ऑफ क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी होता है। बात समझ में आ गई, मतलब क्या हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 गुड प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 गुड प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 गुड, इस तरह से n गुड जितना गुड कंज्यूम करते जाएंगे हम लोग उतने को ऐड करते जाएंगे, हमारा टोटल यूटिलिटी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मार्जिनल यूटिलिटी का एक और फार्मूला होता है गाइस, दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। आप इसे ये भी लिख सकते हो, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल यूटिलिटी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी मेरा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप लोग बताते जाइएगा, पूरी तरह से बात भेजे में आ रही है। ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, चलिए अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया, टोटल यूटिलिटी भी समझ में आ गया, तो एवरेज यूटिलिटी तो ऑब्वियसली समझ में आ ही जाएगा, कुछ है ही नहीं जो है एवरेज यूटिलिटी, कुछ है नहीं एवरेज में। देखो एवरेज यूटिलिटी आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी, यही हो गया आपका एवरेज यूटिलिटी, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज हमने समझा यूटिलिटी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के बारे में कि यूटिलिटी क्या होता है, उसके 3 टाइप कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने समझा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसके फार्मूलेज देखे हमने। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इसके फार्मूलेज क्या होते हैं। ठीक है, उसके डेफिनेशन देखे हम लोग यहाँ पे, और वही टोटल यूटिलिटी का भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि ठीक है, ये एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होता है, क्यूमुलेटिव एडिशन होता है। ठीक है, हम लोग क्यूमुलेटिव एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो क्यूमुलेटिव एडिशन कर रहे हैं, तो ये क्यूमुलेटिव एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू हो जाएगा हमारा टोटल यूटिलिटी। ठीक है, और एवरेज यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी, ये हो जाता है आपका क्या एवरेज यूटिलिटी। तो गाइस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस a further concept about consumer equilibrium, and this is all about the basic of economics. And if you're preparing seriously for the exams like CUT PG and any kind of economics exam like UGC NET or Indian Economic Service, then these lectures are very beneficial for you guys. So I kindly request to share with your friends, and this may be helpful for you all. Okay, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द अनदर कॉन्सेप्ट। होप यू लाइक इट।